नमस्कार सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत आर्मी स्टडी की इस दमदार एप्लीकेशन में। आ जाओ मेरे भाई, फटाफट से शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस सेशन की। बुक दीपावली से पहले आएगी, वो आपको बता देंगे। तो हम उत्तक पढ़ रहे हैं मेरे भाई, और उत्तक में हमने लास्ट लिया था मृदु तक। याद करो, स्थाई उत्तक पढ़ रहे हैं। विभज्योतकी उत्तक पादप में पढ़ लिए थे, स्थाई उत्तक की हम बात कर रहे हैं। और उसमें हमने सरल उत्तक शुरू किया है। सरल उत्तक में हमने तीन प्रकार देखे: मर्दूतक, स्थूलकोण उत्तक और दृढ़ोत्तक। पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पहले कोलेनकाइमा फिर स्क्लेरेनकाइमा। अब दोस्तों, जो मर्दूतक हमने पढ़ा था उसकी बात करूं मैं। जो हमने मर्दूतक पढ़ा था, मर्दूतक, जिसको हमने पेरेनकाइमा बोला इंग्लिश में, पेरेनकाइमा। मर्दूतक जिसको हम पेरेनकाइमा बोलेंगे। ये पेरेनकाइमा मेरे भाई 5 टाइप का होता है जी। कितने टाइप का? 5। ये 5 टाइप का होता है, देखो। अब इसके 5 टाइप कौन कौन से, देखो। ये 5 टाइप का होता है जी। 5 टाइप में पहला जो टाइप है वो है हरित मर्दूतक। हरित मर्दूतक। दूसरा है वायुतक। देखो, जैसा नाम है ना वैसा ही इसके अंदर होने वाला है। वायुतक है तो ये पादप को हल्का बनाएगा, तैरने में मदद करेगा। तीसरा है विचित्र कोशिका। नाम तो मैं सारे लिख रहा हूं, जो अपने काम के ना वो देखेंगे। नेक्स्ट है तारकाय मर्दूतक और दीर्घ मर्दूतक। और लास्ट है दीर्घ मर्दूतक। दीर्घ मर्दूतक। ये दोस्तों 5 टाइप का है इस प्रकार से। पहला है हरित उत्तक। इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो भी देख लीजिए। हिंदी में लिखा आता है, इसको क्लोरेन काइमा, क्लोरेन काइमा। इसको एरेन काइमा, एयर का मतलब हवा होता है ना, तो एरेन काइमा हो जाएगा। एयर का मतलब हवा, तो एरेन काइमा हो जाएगा। उसको ईडियोब्लास्ट कहते हैं।
ईडियोब्लास्ट, इसको ईडियोब्लास्ट कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ईडियोब्लास्ट। तारकाई मर्दूतक को सेटेलाइट बोलते हैं, सेटेलाइट। और इसको प्रोसेन काइमा। ये दोस्तों 5 टाइप के होते हैं, बस नाम तो आपको ध्यान रखना ही है ना? अनीश गुप्ता। अब देखो इनका जो मेन मेन है ना, वो मैं बता देता हूं आपको। बस दो दो चीजें इसके अंदर पढ़ के जाना है। सब में आपको दो दो चीजें याद रखना है। ये पांचों के पांचों, पहली बात तो ध्यान रखना, पेरेन कायमा या मर्दूतक के क्या है? प्रकार है। इनकी जगह पूछ ले, कहां पर ये पाए जाते, इनका स्थान आपसे पूछ ले। स्थान तो सब में ही पता रखना है। इसमें भी कहां पाया जाता है, ये कहां पाया जाता है, ये कहां पाया जाता है, और ये कहां पाया जाता है। हरित मर्दूतक, एक तो पत्तियों में, देखो नाम ही हरित है तो हरित लवक से संबंधित है। एक तो पत्तियों में, और इसके अलावा अन्य कोई पादप में हरा भाग है, अन्य हरे भाग में पाया जाता है। एक तो पत्तियों के अंदर, और एक पत्तियों के अलावा पौधे का कोई भी अगर हरा भाग है। विचित्र कोशिका पेरेन काइमा, ये इसी का भाग है। ये उत्तक के भाग है, इसके मर्दूतक के 5 टाइप है। वायुतक की अगर बात करें, ये तो जलीय पादप में पाया जाता है, ये जलीय पादप में। ये जलीय पादप के अंदर पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। जलीय पादप मतलब जो जल में तैरते हैं, तो ये तैरने में मदद करेंगे। और विचित्र कोशिका जो है ना, ये बड़ी जलकुंभी के पर्णवृंत में पाया जाता है। बड़ी जलकुंभी, जलकुंभी के पर्णवृंत में पाया जाता है। पर्णवृंत पत्तियों का जो गोल घेरा होता है ना, उसके अंदर पाया जाता है। भाई यहां से सीधा सवाल पूछ लेगा कि जलीय पादपों में कौन सा पेरेन कायमा या मर्दूतक पाया जाता है, तो आपको नाम बताना, वायुतक या ज्यादातर नाम एरेन कायमा आता है। फिर आता है तारकाय मर्दूतक, तो ये केले के पर्णवृंत तो जलीय पादप में मिलता है, ये केले के पर्णवृंत में मिलेगा। और जलीय पादपों में मिल जाएगा आपको। जलीय पादप के अंदर भी मिल जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब आता दीर्घ वाला, द्विबीजपत्री पादप के परिरम में।
द्विबीजपत्री का मतलब है जिसके बीज के दो बराबर टुकड़े कर सकते हैं, वो तो अपन बॉटनी में पढ़ेंगे आगे। तो ये तो हो गई इन पांचों की जगह। अब देखो, अगर मैं इसके कार्य की बात करूं, हरित मर्दूतक के कार्य की, तो इसका कार्य क्या है? नाम है हरित मर्दूतक, तो सीधा सा है, हरित लवक पाया जाएगा इसमें, तो प्रकाश संश्लेषण करवाना, ये पौधे के अंदर प्रकाश संश्लेषण करना, क्योंकि इसमें हरित लवक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। फिर आता वायु तक। वायु तक, नाम ही वायु तक है, हवा भरी रहती है तो पौधों को हल्का कर देगा, तो ये तैरने में सहायक होता है, ये तैरने में सहायक होता है। तैरने में क्यों सहायक है? क्योंकि इनके अंदर वायु भरी होती है, और वायु भरी होने से वो हल्के होते हैं। वायु भरी होने से क्या होते हैं? हल्के होते हैं वो, तो वायु तक बोलते हैं उसको। ठीक है। फिर आता है विचित्र कोशिका। तो इनका काम है टेनिन, तेल, कैल्शियम ऑक्सालेट। टेनिन, तेल, कैल्शियम ऑक्सालेट जैसे रवे को संचित करना, मतलब स्टोरेज करने का काम है भाई। टेनिन क्या होता है? टेनिन पादपों का अपशिष्ट पदार्थ होता है, जैसे गोंद होता है, टेनिन होता है, रबड़ होता है। टेनिन, तेल, कैल्शियम ऑक्सालेट जैसे रवों को ये संचित करने, मतलब स्टोर करने का काम करते हैं। फिर आता तारकाए। इनका कोई विशेष काम नहीं है, तो इसका काम लिखने की जरूरत नहीं है। इन दो का कोई विशेष काम नहीं, बस ये पाए जाते हैं। अब पढ़ो एक बार इसको, फिर आगे चलते हैं। आज नहीं होगा, कल पूरा होगा ये चैप्टर। कल कंप्लीट होगा ये चैप्टर, है ना। फिर अपन अगले 3 दिन में आनुवंशिकी वाला चैप्टर करेंगे।
चले आगे। तो ये तो था मर्दूतक, और हमने ये पढ़ा कि जो सरल उत्तक है वो दोस्तों तीन टाइप के, मर्दूतक, स्थूल कोण उत्तक और दृढ़ोत्तक। तो मर्दूतक तो हो गया है, अब हम बात करेंगे स्थूल कोण उत्तक। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तीसरे नंबर पर लिखा विचित्र कोशिका इडियोब्लास्ट, बड़ी जलकुंभी के पर्णवृंत में पाया जाता है, और टेनिन, तेल, कैल्शियम ऑक्सालेट जैसे रवे, रवे होते हैं ना, रवे का मतलब होता है उनके जो रेसे वाले पार्ट होते हैं उनको स्टोरेज करना। मानव रोग का प्रैक्टिस से डल जाएगा आज। ठीक है, अब चलो आगे। अब अपन नंबर 2 पे लेते हैं स्थूल कोण उत्तक। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कोलेन कायमा। इसको हम कोलेन कायमा बोलते हैं। चलिए स्थूल कोण उत्तक कोलेन कायमा की बात करें। ये लचीले वाले यही होते हैं बिल्कुल। सबसे पहले इनकी हम विशेषताएं बात करें, स्थूल कोण उत्तक की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। तो इसकी पहली विशेषता, कोशिकाएं जीवित होती हैं इनकी। कोशिकाएं इनमें जीवित होती हैं, वह कभी कभी हरित लवक भी मिलता है। एक तो ध्यान रखना, इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं और कभी कभी हरित लवक भी पाया जाता है। भी पाया जाता है, मतलब डेड सेल नहीं होती, कोशिकाएं जीवित होती इसमें। पहला ये है। दूसरा, इनमें जो कोशिकाएं होती हैं उनका आकार कैसा होता है। इनकी जो सेल होती है उन कोशिका का आकार कैसा होता है। तो वो होता है बहुभुजी या गोलाकार, या तो राउंड शेप में बोलोगे या बहुभुजी। बहुभुजी का मतलब है बहुत सारी भुजाएं पाई जाती है इसमें, और इसका सबसे मोस्ट पॉइंट है वो लचीलापन वाला रहेगा। इसके अलावा इनकी कोशिका पर आवरण जो होता है, इनकी कोशिका का जो आवरण है वो किसका बना होता है। भाई इनमें जो सेल होती है उसके ऊपर किसका आवरण पाया जाता है, तो सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन का। सेलुलोज, हेमी सेलुलोज वह पेक्टिन का आवरण होता है। आवरण का मतलब होता है कवर।
जैसे पीछे वाले में हमने लिखा सेलुलोज और पेक्टिन का आवरण, इसमें सेलुलोज हेमी सेलुलोज एक एक्स्ट्रा आ रहा है। इसके अलावा ये तो विशेषता हो गई। अब देखो मैं आपको इसके दो महत्वपूर्ण कार्य भी लिखाता हूं। और कार्य के मैं लगा रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट। इसके दो महत्वपूर्ण कार्य। सबसे पहला काम, पादप में लचकमयी दृढ़ता प्रदान करना। 2024 आर्मी में यह सवाल पूछा भी गया था। पादपों में लचकमय मतलब लचीलापन, दृढ़ता प्रदान करना। ये इसका सबसे मोस्ट क्वेश्चन बनेगा। भाई आपने देखा होगा बड़े बड़े जो सफेदे होते हैं या सहतूत के पेड़ होते हैं, वो दोस्तों बहुत ही उनका तना एकदम पतला होता है, लंबे बहुत होते हैं। जब आंधी तूफान आता है तो उनका टॉप वाला भाग जमीन के टच हो जाता है, लेकिन टूटता नहीं है। तो वो ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी का जो गुण है, लचीलापन, वो इसी उत्तक के कारण आता है। ये सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल है। इसके अलावा इनमें भी देखो, मैंने कभी कभी मैंने बोला हरित लवक भी इसमें पाया जाता है। मतलब कभी कभी का मतलब है एनी टाइम नहीं मिलता, कभी कभी मिलता है। जैसे मान लो स्टार्टिंग टाइम में मिल जाता है, जब पौधा हरा होता है तब हरित लवक मिल जाएगा इसमें। तो दूसरा काम है हरित लवक की, हरित लवक के कारण प्रकाश संश्लेषण में भूमिका होती है। तो ये भी प्रकाश संश्लेषण भोजन बनवा सकते हैं। तो ये है दोस्तों बस स्थूलकोण उत्तक का। हाँ, मृदुतक के 5 प्रकार है, थोड़ा सा वो बड़ा था। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन बनेगा कि पादप में लचक में या लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी का जो गुण आता है वो किस उत्तक के कारण आता है, स्थूलकोण उत्तक या इंग्लिश वाला हिंदी में याद रखना कोलेन काइमा। अब पढ़ो एक बार इसको, फिर हम बात करेंगे इसका लास्ट दृढ़ोत्तक, और फिर जटिल उत्तक में जाइलम और फ्लोएम पढ़ेंगे। तब पादप उत्तक कंप्लीट होंगे और कल अपन जंतु उत्तक पढ़ लेंगे फिर।
अब चले लास्ट, स्क्लेरन कायमा, दृढ़ोतक। सरल उत्तक तीन प्रकार के हैं, मर्दूतक, स्थूलकोण उत्तक, और ये तीसरा आएगा दृढ़ोतक। दृढ़ोतक, और इसको बोला जाता है स्क्लेरेन कायमा। स्क्लेरेन कायमा बोलते हैं इसको। चलो जी, सबसे पहले दृढ़ोतक की हम बात करें, इसकी कुछ विशेषताएं। विशेषता कह दो या आप इसके लक्षण कह दो। सबसे पहले ध्यान रखना, पहली विशेषता दृढ़ोतक, नाम से पता लग रहा है ये मजबूत होते हैं। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है ना, सेल वॉल, वो दोस्तों ध्यान रखना भाई, सेल वॉल कोशिका भित्ति क्या होती है, जो कोशिका के बाहर आवरण होता है। सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज ध्यान रखना एक पॉलीसेकेराइड होता है, अनूप गुजर। सेलुलोज पॉलीसेकेराइड है जिसकी कोशिका भित्ति, जैसे पेड़ के छाल होती है ना, छाल वो बनी होती है उससे। तो इनकी जो सेल वॉल है ना, वो मोटी व लिग्निन युक्त होती है। लिग्निन युक्त, जैसे अभी हमने बात करी पीछे में, जीवित कोशिका है उसमें आपके सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन पाया जाता है, जबकि इनकी सेल वॉल कोशिका भित्ति में लिग्निन पाया जाता है। इधर रखना है, क्या होता है लिग्निन। चलिए आगे बढ़े। इनकी जो कोशिकाएं होती है उनकी क्या विशेषता है, देखो। भाई एक तो देखो दृढ़ोतक भले ही है, लेकिन इनकी कोशिकाएं है ना मर्त होती है, डेड होती है। मर्दूतक जो नाम लिखा था ना, उसमें मर्त नहीं, उसमें जीवित होती है, मर्त तो इसमें होती है। इसके अलावा और क्या हो सकता है इसमें, कठोर हो सकती है, दृढ़ हो सकती है, जीव द्रव्य रहित हो सकती है। मर्त है, दृढ़ है, दृढ़ का मतलब मजबूत है, कठोर है, और जीव द्रव्य रहित हो सकती है। जीव द्रव्य होता है प्रोटोप्लाज्म, रहित का मतलब जिसमें नहीं पाया जाता। बस ये दो चीजें ध्यान रखना है, दो, और ज्यादा नहीं है इसमें। अपने जो काम की है वही चीज बता रहा हूं मैं। अब आते हैं इनके कार्य की बात करें। अगर इनके कार्य की बात करें तो पहला कार्य,
देखो नाम है दृढ़ोतक, दृढ़ का मतलब मजबूती प्रदान करना। तो पहला काम, पौधे को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। भाई पौधे को यांत्रिक दृढ़ता का मतलब मैकेनिकल सपोर्ट देना। भाई पौधा खड़ा है, भारी भरकम है, उसके तने को, पूरे पेड़ को एक मैकेनिकल सपोर्ट देता है ताकि वो जमीन पर आसानी से खड़ा रहे। तो यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। इसके अलावा बीज और फल की आंतरिक संरचना की सुरक्षा करना। बीज व फल, बीज की भी और फल की भी, दोनों पार्ट की, जितने भी आंतरिक इंटरनल पार्ट है उसकी सुरक्षा करेंगे। और यांत्रिक दृढ़ता, देखो नाम ही दृढ़ोतक है तो मजबूती देने का काम इसी उत्तक का होगा। तो बीज व फल के आंतरिक भागों की सुरक्षा, आंतरिक भागों की सुरक्षा देने का काम है इनका। इसके अलावा एक और, वायु वेग व गुरुत्वाकर्षण। व गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध प्रतिरोध उत्पन्न करना। देखो वायु का वेग, अगर मान लो बहुत तेज फास्ट हवा आ रही है तो उससे एक तो उसका विरोध करेगा ही। प्रतिरोध का मतलब होता है विरोध करना, तो हवा का विरोध करने में मदद करेगा। और गुरुत्वाकर्षण जो अपनी ओर खींच रहा है उस फोर्स के विरुद्ध भी काम करेगा, पेड़ को नीचे नहीं लटकने देगा ये। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बस ये दृढ़ोतक में इतना ही पढ़ना है। चलो ये तो हो गए आपके सरल उत्तक वाले। अब हम जटिल उत्तक की बात करेंगे। सरल उत्तक के प्रकार है ये दोनों, तीनों। चलो आगे बढ़े। अब आएंगे जटिल उत्तक पर। एक तो था सरल उत्तक और एक है जटिल उत्तक। दोस्तों जटिल उत्तक जो है ना, इसका निर्माण किससे होगा? भाई देखो सरल उत्तक का निर्माण तो होता है एक ही प्रकार की कोशिका से, ठीक है। और जटिल उत्तक का निर्माण होता है अलग अलग प्रकार की कोशिका से, अलग अलग प्रकार की कोशिका से। अलग अलग प्रकार की कोशिका से इनका निर्माण होता है, और सरल उत्तक का एक ही प्रकार की कोशिका से। इन उत्तक को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है। जटिल उत्तक जो है इन्हीं को सहवनी उत्तक के नाम से भी जानते हैं। सहवनी उत्तक का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर का मतलब होता है जो एक जगह से दूसरी जगह कोई ना कोई चीज ट्रांसफर करेंगे। तो ध्यान रखना, सहवनी उत्तक वेस्कुलर टिश्यू जिनका काम है ट्रांसपोर्ट करना। तो इनका कार्य क्या है? इनका कार्य है परिवहन करना।
इनका काम होता है परिवहन करना। परिवहन करना या ट्रांसपोर्टेशन करना, ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है। अब किसका ट्रांसपोर्ट करेगा वो तो हम आगे देखेंगे। ये वाले उत्तक दो टाइप के होते हैं। जटिल उत्तक दो प्रकार के होते हैं। उसमें पहला जो टाइप आएगा वो है आपके जाइलम उत्तक। जाइलम उत्तक बोलते हैं इसको। और दूसरा आएगा वो है फ्लोएम उत्तक। फ्लोएम उत्तक। इनके भी देखो अलग अलग नाम हैं। जाइलम उत्तक को मेरे भाई हम दारू उत्तक भी कह सकते हैं, और फ्लोएम उत्तक को हम पोषवाह उत्तक भी कह सकते हैं। अब इनका अपन को शॉर्ट में काम भी याद रखना है। देखो शॉर्ट में कैसे याद करें, पहले तो ध्यान रखना जाइलम उत्तक दारू उत्तक एक ही है, फ्लोएम उत्तक पोषवा उत्तक एक ही है। देखो यहां पर एक शब्द आया जय, तो जय से होगा जल का परिवहन, ये जल का ट्रांसपोर्ट करते हैं, जल का परिवहन। फ्लोएम उत्तक फ से होगा फल, फल का मतलब होता है भोजन, तो ये भोजन का परिवहन हो करेगा, ये भोजन का परिवहन करते हैं। तो जाइलम जल का परिवहन, फ्लोएम फल का मतलब भोजन का परिवहन। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक चीज जरूर ध्यान रखना जिसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, अगर हम बात करें कि जब जाइलम और फ्लोएम एक साथ हो तो उसको सेवन पुल कहा जाता है। जब जाइलम व फ्लोएम जब जाइलम व फ्लोएम एक साथ हो तो उसे सेवन पुल कहा जाता है, तो उसको सेवन पुल कहते हैं। क्या कहेंगे, सेवन पुल कहेंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब पढ़ो एक बार इनको। इसके बाद में जाइलम और फ्लोएम में चार चार घटक पाए जाते हैं, उनके नाम नाम जरूर ध्यान रखना। युवराज पूरी क्लास में तूने एक ही मैसेज बार बार डाला है, क्या आंख का पॉइंट ठीक हो सकता है? जिंदगी में नहीं हो सकता ठीक, आंख का पॉइंट हो ही नहीं सकता ठीक, ठीक है ना। क्योंकि पूरी क्लास जब शुरू हुई तब से लेकर अभी एंड होने जा रही, एक ही मैसेज, सर क्या आंख का पॉइंट ठीक हो सकता है? तो नहीं हो सकता, और ठीक होगा तो डॉक्टर के पास होगा, मेरे पास नहीं होगा। ठीक है, अगर आंखें बहुत ज्यादा डाउन है, कमजोर है, तो नहीं हो सकता। चश्मा लगेगा, और फौज में चश्मे वाले को एंट्री नहीं मिलती। अगर 19-20 है तो डॉक्टर परामर्श करो, वो आपको सलाह देंगे। और एक ये लगा हुआ कब से, कल तो सर विश्वकर्मा पूजा है, तो कर ले भाई, मना कौन कर रहा है? पूजा छुट्टी है क्या कल?
बढ़िया बात है भाई, विश्वकर्मा जी हम भी मानते हैं उनको, हम भी पूछते हैं, लेकिन बार बार मैसेज करने से क्या हम दोनों ही साथ में लग जाएं फिर? हाँ। एक लिखा है सर मैथ का फुल फॉर्म आती है, तो मैथ वाले गुरुजी को पूछना मैथ का पूरा नाम क्या है। मतलब फालतू के मैसेज खूब सारे हैं, पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं, बस फालतू के पॉइंट पूछ लो इनको दसा के। सर मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हो भाई, इतना बढ़िया मैसेज नहीं किया कि मैं पढ़ूं। कंधे में दर्द है क्या करें? डॉक्टर के पास जाओ भाई, इलाज वही करेंगे। मैं कोई यहाँ पर आपको बाबा जी दिख रहा हूँ क्या, या कोई आयुर्वेदिक झोला लेके बैठा हूँ क्या मैं, जो मैं आपको टिकड़ियां बांट दूंगा? कंधे में दर्द है क्या करे, तो कंधे में दर्द तो मेरे को क्या पता कहाँ से पड़ा था तुम। सेवन पुल क्या होता है? सेवन पुल होता है एक पद, हाँ ये पूछो ना, ये बताऊंगा मैं। कंधे में दर्द है उसका इलाज क्या है, ये पूछो ना। सेवन पुल क्या होता है? जब फ्लोएम और जाइलम दोनों, मतलब किसी पेड़ के उस हिस्से में जहां पर दोनों टिश्यू एक साथ हो, तो उस पॉइंट को बोला जाता है सेवन पुल। पुल का मतलब जानते हो, जैसे ब्रिज के ऊपर पुल बना होता है, तो जहां पर दोनों एक जगह आ जाए उस पॉइंट को कहा जाता है सेवन पुल, मतलब वहां से ट्रांसपोर्ट चालू होगा, है ना। पिछले साल का नोट्स है मेरे पास, तो भाई पढ़ लेना, उनको भी पढ़ ले, कोई नई चीज है तो उसमें जोड़ ले, दिक्कत का है। चलो, अब मैं आपको चार चार घटक बताता हूं, देखो एक तो है जाइलम, और एक है फ्लोएम। एक जाइलम और एक फ्लोएम। भाई जाइलम का काम जैसे जल का परिवहन करना, और फ्लोएम का काम फैसे फल का, फल का मतलब भोजन से है। इन दोनों के चार चार घटक मतलब कंपोनेंट पाए जाते हैं। जाइलम में भी चार घटक है और फ्लोएम में भी चार घटक है। बस आपको उन चारों घटकों के नाम नाम याद करने हैं जी, है ना। जैसे जाइलम में चार घटक है, एक तो वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, एक तो वाहिनिकाएं, और एक वाहिकाएं। वाहिनिकाएं और एक वाहिनियां, वाहिकाएं। एक आएगा कास्ट मर्दूतक, एक कास्ट रेसे। कास्ट का मतलब लकड़ी होता है भाई, कास्ट मर्दूतक, और एक कास्ट रेसे। ये आपको ध्यान रखना, कास्ट मर्दूतक, कास्ट रेसे। फ्लोएम की बात करें तो चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम मर्दूतक, फ्लोएम रेसे। एक तो चालनी नलिका, देखो मैं आपको बताऊंगा इसका सवाल कैसे आता है। एक आएगा सह या साथी कोशिकाएं, एक आएगा फ्लोएम मृदुतक, एक आएगा फ्लोएम रेसे। देखो ये तो सेम है, लास्ट वाले तो दो तो सेम है। कास्ट मर्दूतक तो यहाँ फ्लोएम मर्दूतक, कास्ट रेसे फ्लोएम रेसे, बस ये दो अलग है। अब आपको यहां से एक महत्वपूर्ण सवाल ये पूछ सकता है, आपको ये सवाल पूछ सकता है कि आप ये बताओ कि चालनी नलिका किसमें पाई जाती है, ऐसे पूछ लिया ना। सरल उत्तक का निर्माण लिखा है ना, आप सरल उत्तक में जाके देखो, कल वाली क्लास में लिखा था प्रहलाद, कल वाली क्लास में देखो आप,
वहां लिखा एक ही प्रकार की कोशिका से सरल उत्तक बनते हैं, अलग अलग प्रकार की कोशिका से जटिल बनते हैं। तो देखो ये सवाल वेरी मोस्ट बन जाता है ये वाला कि चालनी नलिका किस में पाई जाती है, तो चालनी नलिका फ्लोएम में पाई जाती है। इसके चारों घटक याद रखना। आपको ये भी पूछ सकता है कि फ्लोएम में निम्न में से कौन सा घटक नहीं पाया जाता या पाया जाता है। ठीक है, हम कल बात करेंगे। ये तो हो गए प्लांट टिश्यू कंप्लीट हो गए। कल मैं आपको कुछ इसके वन लाइनर लिखाऊंगा और फिर हम जंतु उत्तक पढ़ेंगे, जिसके अंदर 4-5 जंतु उत्तक है, वो अपन मेन पढ़ेंगे। जाइलम के भाग से दारू बनती है क्या? दारू नहीं बनती, ये पीने वाली दारू नहीं है। दारू उत्तक का मतलब यहाँ पर जाइलम से है। ये दारू वो नहीं है जो पी कर टल्ली होते, वो दारू नहीं है। वो दारू तो एथेनॉल से बनती है। ठीक है, कल बात करेंगे इस क्लास का लास्ट मतलब क्लास लेंगे उत्तक की, कल कंप्लीट कर देंगे इसको। जय हिंद, जय भारत।